नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि आप कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप रीराइटर अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आप प्लेगरिज्म चेक कर लो, ठीक। जो आपने एआई यूज़ किया है उसको स्पिन ऑफ करने के लिए, या फिर अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो पूरा का पूरा आर्टिकल ही लिखने के लिए, तो गूगल उसको डिटेक्ट कर सकता है। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग करना सेफ़ है कि नहीं है, और उसके बाद आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ कि अगर आप कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको कौन से ज़रूरी स्टेप्स लेने चाहिए टू चेक कि गूगल डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने यूट्यूब पे सर्च किया है ब्लॉगिंग के बारे में तो आपको बहुत सारे लोगों के वीडियोस दिखे होंगे जिसमें वो लोग पहले तो टाइटल में लिख देते कि कॉपी पेस्ट करके इतना पैसा कमाओ, और उस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप दूसरों के पोस्ट को उठा लो, उसको कॉपी कर लो और फिर रीराइटर पे या फिर स्पिनर पे डाल दो, और वो आपको नया स्पिनर मींस एआई जनरेटेड कंटेंट, जहाँ पे आप जो आपने कॉपी किया है वो डालोगे तो वो आपको उसके लिए वर्ड्स चेंज करके सेम आर्टिकल लिख के देगा जिसमें उसने वर्ड्स चेंज कर दिए होंगे, स्पिन कर दिया होगा वर्ड्स को, उसको स्पिनर बोलते हैं। सो ये लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे, और फिर जब आप ये करोगे और आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, और जो एरर आएगी होगी लो वैल्यू कंटेंट की। तो जब आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे कि लो वैल्यू कंटेंट का एरर क्यों आ रहा है, तब इन्हीं लोगों के वीडियोस दिखेंगे जिसमें ये लोग बात करेंगे कि आपको कैसे ओरिजिनल कंटेंट लिखना चाहिए और कैसे गूगल डिटेक्ट कर सकता है कि आपने बॉट से कंटेंट लिखा है कि नहीं, या स्पिन ऑफ किया है कि नहीं, और आपने स्पिन ऑफ किया इसलिए आपको ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर इनको पता है कि लो वैल्यू कंटेंट एरर आएगा तो या तो ये सजेस्ट नहीं करे कि आप कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग करो, और अगर कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर पूरा स्टेप बताएं, ठीक है। तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि आप कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप रीराइटर अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आप प्लेगरिज्म चेक कर लो, ठीक है। अब प्लेगरिज्म चेक के बहुत सारे ऑनलाइन फ्री टूल्स अवेलेबल है, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली आप जब प्लेगरिज्म चेक करोगे तो अगर आपने रीराइट किया है तो थोड़ा बहुत कंटेंट सेम आएगा जो आप चेंज कर दोगे और काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेगरिज्म चेक तो वो पास कर लेगा, पर जो आपने एआई यूज़ किया है उसको स्पिन ऑफ करने के लिए, या फिर अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो पूरा का पूरा आर्टिकल ही लिखने के लिए, तो गूगल उसको डिटेक्ट कर सकता है कि वो बॉट से लिखा हुआ कंटेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो आपको इसमें भी हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना आर्टिकल उस टूल पे अपलोड करो, और वो टूल आपको ये बता देगा कि इसमें कितना कंटेंट है जो बॉट ने लिखा है और कितना कंटेंट है जो मैनुअली लिखा गया है, ठीक है। और गूगल भी सिमिलर टूल्स यूज़ करता है, गूगल के खुद के प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, बट वो सिमिलर मॉडल्स यूज़ करता है डिटेक्ट करने के लिए कि आपने लिखा है या फिर किसी बॉट ने लिखा है। तो मैं आज आपको उन टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो, अगर आप स्पिन ऑफ कर रहे हो तो आप 2 स्टेप्स में इसको कर सकते हो। पहला कि आप प्लेगरिज्म चेक कर लो, ठीक है, और दूसरा प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आप उस बॉट वाले टूल पे जाके अपना पूरा आर्टिकल उधर कॉपी पेस्ट करके देखो कि कितना % बॉट वाला डिटेक्ट करा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2-2, 3-3 पैराग्राफ्स करो, क्योंकि जो 2 टूल्स मैं बताने वाला हूँ वो दोनों टूल्स फ्री हैं और इसके लिए कुछ लिमिट है। आप एक टूल पे शायद 500 वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो एक बार में, और एक टूल पे अराउंड 1300 वर्ड्स आप चेक कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 या 3 पैराग्राफ्स कॉपी पेस्ट करके फिर चेक करो कि वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, कि बॉट ने लिखा है कि ह्यूमन ने, और फिर आप छोटे मोटे चेंजेस करके उसको 100% ह्यूमन कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। चेंजेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका सपोज कि आता है कि सपोज 75% या 80% ह्यूमन जनरेटेड है और 20% बॉट जनरेटेड कंटेंट है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दो, लाइक कोई टाइपिंग एरर होता है ना, जैसे कंटेंट लिखा है सपोज आपने, तो आपने उसमें से ई हटा दिया, या फिर आप कहीं पे 2 बार स्पेस डाल दो, क्योंकि ये नॉर्मल एरर्स हैं जो ह्यूमन करता है पर कंप्यूटर नहीं करता, ठीक है। तो आप ये एरर्स डालोगे और उसके बाद चेक करोगे तो वो दिखाने लगेगा कि हाँ अभी ह्यूमन कंटेंट बढ़ गया है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उस पूरे उसमें आर्टिकल में, तो आप उस वर्ड को चेंज कर दो और फिर चेक करो कि वो डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बॉट वाले जो स्पिनर टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं पर नॉर्मल ह्यूमन उसको यूज़ नहीं करेगा। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ मैंने नोट की है कि अगर आप ग्रामरली यूज़ कर रहे हो और अगर आपने खुद भी लिखा है पर ग्रामरली ने उसको करेक्ट किया है, तो कभी कभी उसको भी बॉट में
डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन करता है, बट क्योंकि ग्रामरली बॉट है तो वो सजेस्ट कर देता है कि नहीं ये इसकी जगह आप ये करो, तो वो डिटेक्ट कर लेता है वो टूल। तो अब हम उस टूल की बात करेंगे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दोनों टूल्स दिखा देता हूँ कि आपको कैसे उस पर काम करना है। और एक और चीज़, मैं उन दोनों की लिंक भी नीचे डाल दूंगा, तो आप चाहो तो वहाँ से आप जाके अपना ये प्रोसेस चेक कर सकते हो अगर आप कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक करो, आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही 1-2 वीडियोज़ में और लाने वाला हूँ जिसमें बैकलिंक और दूसरी बड़ी चीज़ों के जो सीक्रेट्स हैं जो बड़े ब्लॉगर्स आपको नहीं बता रहे वो बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं। चलिए तो अब हम एक बार दोनों टूल्स को देख लेते हैं। तो ये पहला टूल है, यहाँ पे आपको 350 वर्ड्स जितना अलाउड है, 350 वर्ड्स चेक कर सकते हो आप बॉट कंटेंट के लिए। और ये दूसरा टूल है और यहाँ पे आप 685 वर्ड्स तक चेक कर सकते हो। पहले इन दोनों में लिमिट ज़्यादा थी, बट अब क्योंकि इनका यूज़ बढ़ गया है तो लिमिट्स कम कर दिए हैं फ्री यूज़ के लिए। तो ये पहला टूल है जिसमें नॉर्मली आपको पैराग्राफ्स को थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करना पड़ेगा, और ये सेकंड टूल है जिसमें आप पूरा का पूरा आर्टिकल भी एक बार के लिए कॉपी कर सकते हो। तो ये जो आर्टिकल है जो हम चेक करने वाले हैं, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है, ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेडिंग के लिए। पूरा का पूरा आर्टिकल चैट जीपीटी ने ही लिखा है। तो पहले हम इसको प्लेगरिज्म के लिए चेक करेंगे, देखते हैं कि चैट जीपीटी जो एआई टूल है वो कितना किसी वेबसाइट से कॉपी करता है और कितना कंटेंट खुद से लिखता है। जब तक प्लेगरिज्म चेक हो रहा है तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स हैं वो सिर्फ यही स्टेप आपको बताते हैं कि अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है तो सिर्फ आप प्लेगरिज्म चेक कर लो, और उसके बाद अगर प्लेगरिज्म कम आ रहा है या 0 आ रहा है तो बहुत अच्छा है। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11% प्लेगरिज्म दिखा रहा है और 4% यूनिक कंटेंट है। 594 वर्ड्स का आर्टिकल है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से बॉट जनरेटेड कंटेंट कितना डिटेक्ट कर पा रहे हैं दोनों टूल्स, ठीक है, क्योंकि गूगल भी उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये पहला टूल है, इस पर मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आर्टिकल ही कॉपी कर दिया है। अब ये टूल 685 वर्ड्स जितना चेक कर सकता है, देखते हैं। तो देखिए 510 वर्ड्स इसने चेक किए हैं, जिसमें से 99.94% कंटेंट फेक है और सिर्फ 0.06% कंटेंट है जो फेक नहीं है, और फेक इन द सेंस जो बॉट ने लिखा है, ठीक है। और 0.06% कंटेंट सिर्फ ऐसा है जो ह्यूमन ने लिखा है। तो अभी हम दूसरे वाले टूल पे 2 पैराग्राफ्स चेक करके देखते हैं पहले आर्टिकल का। मैंने ये पहले चेक किया था तो इधर 93% आ रहा है ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, मतलब वो डिटेक्ट कर रहा है कि 93% कंटेंट ह्यूमन ने लिखा है, और क्योंकि वो ग्रीन में दिखा रहा है तो वो सेफ़ है। अगर गूगल भी चेक करेगा तो ये 2 पैराग्राफ्स तो सेफली निकल जाएंगे गूगल से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब आप बाकी के 3 पैराग्राफ्स चेक करोगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये बॉट ने लिखा है। और ये जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं ये वही 11% है जो प्लेगरिज्म में सेम आया था, ठीक है। तो जिसकी वेबसाइट से भी चैट जीपीटी ने इसे उठाया था वो सेम कंटेंट था, इसके लिए ह्यूमन जनरेटेड दिखा रहा था। और अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ 26% कंटेंट है जो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट दिखा रहा है, और ये सिर्फ 3 पैराग्राफ्स है। उसके नीचे भी और पैराग्राफ्स हैं, आप उसको भी चेक करोगे तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक कर दूंगा और फिर हम चेक करेंगे कि ये कितना डिटेक्ट कर रहा है ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट और बॉट जनरेटेड कंटेंट। देखिए तो अब ये आ गया 88% पे। तो अब जैसे ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आप कोई भी एक स्पेलिंग गलत लिख दो या फिर आप एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दो 2 वर्ड्स के बीच में, तो आप इससे ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बढ़ा सकते हो, परसेंटेज बढ़ा सकते हो, और इससे जब गूगल भी चेक करेगा तो वो भी यही डिटेक्ट करेगा कि ये ह्यूमन ने लिखा है, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी आप नया आर्टिकल अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसको रीराइट करने के बाद प्लेगरिज्म चेक करने के साथ साथ आप ये भी करो, ठीक है। दोनों वेबसाइट्स के लिंक मैं नीचे बायो में डाल दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही और हिडन ट्रिक्स जाननी है जो बड़े ब्लॉगर्स को पता है वो बता नहीं रहे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसके बाद बैकलिंक के लिए मैंने एक वीडियो प्लान किया हुआ है जो ब्लैक हैट टेक्निक्स तो नहीं बोल सकते, बट वो एक हिडन ट्रिक है जिससे हज़ारों बैकलिंक्स बनाते हैं ब्लॉगर्स, और ऑलमोस्ट हर बड़े ब्लॉगर को ये पता है बट कोई बता नहीं रहा है। सो मैं अगला वीडियो उसके बारे में बताने वाला, और वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगा, तो शायद मुझे 2 या 3 पार्ट्स में करना पड़े। तो अगर आपको इंटरेस्ट है उस वीडियो में या उस वीडियो को देखने में तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।